अपोस्टल जी, भाई का नाम ध्रुव है, ये गवाही इनके पापा की जिनके साथ खड़े हैं, ये अम्बाला से बता रहे हैं 19 सितंबर 2024 को अचानक से इनके पापा की तबीयत खराब होना शुरू हुई। बहुत ज़्यादा उन्हें पसीने आने लगे और सांस लेने में दिक्कत होने लगी और वो एकदम से बोलने लगे कि मेरी चेस्ट में पेन हो रहा है। और भाई बता रहे हैं कि जल्दी से ये अपने पापा को हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ इनके पापा को फर्स्ट एड दी गई और जब टेस्ट हुए तो डॉक्टर ने बोला कि ये मेजर हार्ट अटैक है। मोस्टली जैसे हम यहाँ से लेके गए डॉक्टर के पास, तो हम सबसे पहले हमने नीलम हॉस्पिटल अप्रोच किया, तो वहाँ पे उन्होंने फ़र्स्ट एड दी। तो उस जगह पे इनकी मतलब जो हालत थी बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी थी और उन्होंने बताया कि ये मेजर हार्ट अटैक है। और उसके बाद वो कहते कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इनका ऑपरेट कराओ, कि हम इनकी कोई गारंटी नहीं दे सकते कि कुछ भी हो सकता है इनको, हम इनकी गारंटी नहीं दे सकते। हाँ जी, उस टाइम डॉक्टर्स ने ये चीज़ बोली थी और उस टाइम पे इनको मतलब होश नहीं थी, तो बेहोश थे। ऑक्सीजन लेवल गिर चुका था, ब्लड प्रेशर गिर चुका था और बिल्कुल ही ऑक्सीजन आ नहीं रही थी इनको। अपोस्टल जी ये बता रहे कि उसके बाद ये फोर्टिस हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ जब दोबारा टेस्ट हुए तो डॉक्टर ने बोला कि इनके पापा का जो हार्ट है वो क्लैप्स कर गया है। एक वेन 100% क्लैप्स कर गई और दूसरी 70%, और डॉक्टर ने बोला ये एक्यूट हार्ट अटैक है, इमीडिएट ऑपरेशन होगा। और ये भाई बता रहे हैं कि डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन की सिर्फ हम कोशिश कर सकते हैं, 50% चांस है बचने की। पास्टर शीश से हमारी बात हुई थी। पास्टर जी ने बोला कि चिंता मत करो कि प्रभु साथ है, प्रभु करेगा। तो इमीडिएटली हमने वहाँ पे फोर्टीज़ में लेके चले गए। उन्होंने बोल दिया कि आप लेकर जा रहे हो, अपने रिस्क पे लेके जा रहे हो, कि हम कुछ नहीं बोल सकते कि एम्बुलेंस में जाते जाते इनको कुछ हो जाए, कि हमारा कोई वो नहीं है। हम कोई गारंटी नहीं देते ये बचेंगे भी या नहीं, हम कुछ नहीं कह सकते। डॉक्टर्स ने आपको ये कब बोला? जी बोल दी। ऑलराइट। तो उसके बाद जैसे ही फोर्टिस लेके गए तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने जो सीधा ही इनको ओटी में ले गए वो, तो डॉक्टर ने बताया कि ये जो सिम्टम्स हैं ये मेजर हार्ट अटैक के हैं। इनका हार्ट जो था वो ब्लू हो चुका था, बिल्कुल ब्लू हो चुका था, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन वहाँ तक पहुँच नहीं रहा था। तो इमीडिएटली उनको बोला कि आप जो करना आप करिए, बाकी हम प्रे करेंगे। उस टाइम पे कॉल सेंटर पे हमने प्रे करवाई और इधर से टीम भी प्रे कर रही थी। पास्टर शीश ने जो वर्ड दिए थे हमने उस चीज़ को पकड़ के रखा था कि कुछ नहीं होगा, परमेश्वर हमारे साथ है। जैसे ही हम उस ओटी के वहाँ पे पहुँचे तो जब इनको ओटी में लगे गए पापा को, तो डॉक्टर जब इनके एंजियोप्लास्टी कर रहे थे वो बताते हैं कि जो एक्यूट हार्ट अटैक है उसमें मतलब काफ़ी कम चांसेस होते हैं कि एक पर्सन बच सके। तो वहाँ पे जब वो पापा के एंजियोप्लास्टी कर रहे थे वो वहाँ पे 2 बार पापा ने सांस छोड़ दी थी। वहाँ पे सांस छोड़ दी थी 2 बारी जी। जैसे ब्रदर बाहर आए तो ब्रदर ने बताया कि पापा ने सांस लेनी बंद कर दी है। उसी टाइम हम घुटनों पे आ गए थे। कॉल सेंटर पे भी प्रे करवाई थी। तो मैंने प्रभु से एक प्रार्थना की कि प्रभु जैसे तूने हिजकिय्याह राजा को उम्र बख्शी थी वैसे ही परमेश्वर तुम मेरे पापा को भी उम्र बख्श। वो जैसे ही प्रोसीजर चला वैसे ही स्टंट का प्रोसीजर जो होता है वो ज़्यादा टाइम का नहीं होता, पर उस टाइम पापा को हाफ एन आवर से ऊपर हो गया था ओटी के अंदर। तो उसके बाद जब वो ओटी में थे, ऑपरेशन कर रहे थे, तो हमारे पास कुछ वीडियोस भी हैं उस ओटी की। तो उन्होंने जब वीडियो दिखाई मेरे को बाद में, तो जैसे हम इसमें देख सकते हैं कि जो एंजियोप्लास्टी करी है उसमें एक वेन में जो ऐसे थी उसमें क्लॉट था। तो जैसे ही उन्होंने करा तो वो वेन्स फट गई थी, ये ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें से, हार्ट की जो है वो नस फट चुकी थी अंदर। तो ये काफ़ी मेजर चीज़ थी। और ये अंदर जैसे वो एंजियोप्लास्टी कर रहे थे तो वो खुलने की बजाय खुल नहीं रही थी। उन्होंने काफ़ी बार ट्राई किया, एक की बजाय एक ही उसमें 2 स्टेंट डालने पड़े उनको। तो वो कहते कि मतलब डॉक्टर ने जो बताया कि वो कहते कि बहुत मुश्किल था ये चीज़ करना, पर हमें विश्वास था परमेश्वर के ऊपर कि प्रभु करेगा, उनको बचाएगा। और प्रेयर्स हैं यहाँ पे, मम्मा प्रे कर रहे हैं, सब प्रे कर रहे हैं, तो प्रभु उनको बख्शेगा। तो वही बात हुई। जैसे ही ओटी कंप्लीट हुआ तो डॉक्टर्स ने आके बोला कि वो सेफ हैं, बाहर हैं। और डॉक्टर ने बोला कि जो हार्ट ब्लू हो चुका था मैं कुछ हद तक उसे रिपेयर कर सकता हूँ, पर बाकी मैं नहीं कर सकता हूँ। पर मैंने अंदर ही अंदर मन में बोला कि आपने जितना करना था कर दिया, बाकी मेरा प्रभु करेगा। उसके बाद जैसे ही ओटी से बाहर आए, पापा हमारे सामने थे, मतलब बेड पे थे। उनको देख के सिर्फ मतलब मन में सिर्फ प्रभु का धन्यवाद निकला कि
प्रभु थैंक यू कि तूने पापा को, अगर आज ये इधर खड़े हैं तो ये प्रभु की देन है। तो जब उस दौरान हम दुबई में थे और किसी के थ्रू मैसेज आया कि ऐसे ऐसे बात है, तो मम्मा ने एक ही वर्ड डिक्लेयर किया। उस दौरान डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि बचने की बहुत ही माइन्यूट चांसेस हैं, बहुत ही कम चांस है कि ये बचने पाएंगे कि नहीं। और मम्मा ने एक ही वर्ड, प्रभु ये टेंट की सेवा करते हैं, ये रोज हर शनिवार आके ये टेंट का काम और जो भी टेंट की सेवा उसे करते हैं। तो एक ही बात मम्मा ने डिक्लेयर करी, प्रभु तो जो भी कार्य, जो भी सेवा प्रभु इन्होंने तेरे भवन में की है प्रभु, तू उसे स्मरण करना, और उसे स्मरण करते हुए परमेश्वर इनकी जान को बख्श प्रभु, और एक नया जीवन इनकी लाइफ में दे। और जैसे ही वो वर्ड डिक्लेयर किया मम्मा ने, और दोबारा मैसेज आया कि वो सेफ हैं, प्रभु ने एक नया जीवन उन्हें बख्श दिया। आप समझ रहे हो, वर्ड की डिक्लेरेशन। प्रभु के जन दुहाई देते हैं प्रभु के आगे, तो आ गया प्रभु के आगे, प्रभु दया कर, प्रभु जीवित खड़े हैं, अगर आप इन्हें देख रहे हो जीवित, ये सिर्फ प्रभु का अनुग्रह है। जब डॉक्टर पापा को लेकर आए सामने, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि पापा के ना काफ़ी सारी मशीन्स लगा दी थी उन्होंने। लेग पे हार्ट पेसर लगाया था, और एक बलून होता है जो हार्ट को पंप करता है, जो हार्ट को आर्टिफिशियली चलाता है, तो वो चीज़ लगी हुई थी। और डॉक्टर्स ने बोला कि अभी इनको हम ऑब्जर्व करेंगे 48 आवर्स के लिए। उसी समय मतलब जैसे मिलने तो दिया नहीं उन्होंने, तो वो ले गए अंदर। उसके बाद हम प्रे कर रहे थे, मैंने पास्टर शीश जी को भी बताया था ये चीज़ कि वो 48 आवर्स के लिए इनको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, देन फिर वो कुछ कहेंगे कि कैसे हैं। तो पास्टर शीश जी ने वर्ड दिया कि डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन, कि सब कुछ ठीक होगा, तुम चिंता मत करो। तो उसके बाद जैसे ही 2 अक्टूबर को अंदर मिलने गया मैं पापा को, तो मेरे चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल थी, प्रभु का धन्यवाद निकला। पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे उस टाइम में, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ उस चीज़ के लिए। कैसा लग रहा है आपको आज आपके हस्बैंड जीवित खड़े हैं आज आपके सामने? मैं तो बस प्रभु का धन्यवाद करता, प्रभु ने नया जीवन बख्शा है। जीवन बख्शा। बोल रहा हूँ आपको सच में, ये खड़े हैं जीवित, सिर्फ प्रभु की दया है, ये प्रभु का अनुग्रह है। ऐसा लग रहा है अब आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है जी, ये प्रभु की दुआ से प्रभु ने आपको नया जीवन हमारे बख्शा। लिए दुआ करिए, प्रभु ने आपको नया जीवन दिया है। हाँ जी। जोर से तारीफ करो। ये सारी रिपोर्ट्स हैं इनकी, ये अद्भुत है सचमुच। 40 हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स हैं। हालेलुया, थैंक्स करो आज सचमुच इस उत्तम गवाही के लिए।